नमस्कार साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है तो आप मुझे कई सारे नाम मेरे कमेंट सेक्शन में बता देंगे। लेकिन अगर मैं वहीं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह कौन सी है तो इसका जवाब आपके दिमाग में कई तरह से आएगा। लेकिन आपको मैं बता देना चाहूँगा कि इसका जवाब जो होगा वो होगा पिरामिड्स ऑफ गीज़ा, जो कि इजिप्ट में है। इजिप्ट में मौजूद पिरामिड्स ऑफ गीज़ा इतने ज़्यादा रहस्य से भरे हैं कि ये साइंटिस्टों को चैन की नींद सोने नहीं देते। पर आखिर ऐसा क्या और क्यों है? आज के रोमांचक सफ़र में हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस वीडियो हमारी, जिसका नाम है पिरामिड्स ऑफ गीज़ा। आज से 4500 साल पहले इजिप्ट के अंदर एक ऐसा अजूबा तैयार करा गया जो कि आज की साइंस को चौंका कर रख देता है। रिसर्चर्स ने अभी तक इजिप्ट में टोटल 118 पिरामिड्स की खोज की है, लेकिन इनमें से सिर्फ 3 पिरामिड्स ही सबसे ज़्यादा पुराने हैं, जो पिरामिड्स ऑफ गीज़ा हैं। ये ज़मीन से लगभग 146.6 मीटर तक की ऊंचाई पर हैं और इसको बनाने के लिए इतने भारी पत्थरों का इस्तेमाल करा गया है दोस्तों कि इन पिरामिड्स का टोटल वेट की अगर मैं बात करूं तो वो लगभग 6000 टन तक बताया जाता है। आप इसको कुछ इस कंपैरिजन की तरीके से समझ सकते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग जो बुर्ज खलीफा है उसका टोटल वेट 5000 टन है और इस पिरामिड का वेट उससे 1000 टन ज़्यादा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पिरामिड्स का टोटल वेट है वो कहाँ स्टैंड करता है। हिस्ट्री में दोस्तों आप जितना पीछे जाते हैं उतना ही मुश्किल हो जाता है ये जानना कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था। तो अनुमान लगाया जाता है कि इन पिरामिड्स को जो बनाया गया था वो बनाया गया था साल 2560 BCE में फेरो खुफू के द्वारा। ये पिरामिड दोस्तों आज की तारीख में नाइल रिवर के पास लोकेटेड है और ये अकेला पिरामिड नहीं है, इसके पास 2 और भी पिरामिड मौजूद हैं। इसमें सबसे ऊंचा जो पिरामिड है दोस्तों वो है पिरामिड ऑफ गीज़ा। इसके बाद जो दूसरा पिरामिड है वो है पिरामिड ऑफ खाफरे और इसके बाद जो थर्ड हमारा पिरामिड आता है उसका नाम है पिरामिड ऑफ मनकूरे। इन पिरामिड्स के अलावा दोस्तों ये जो स्टैचू आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे इसका नाम है द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीज़ा। अगर टोटल नंबर ऑफ पिरामिड्स की बात करें इजिप्ट के अंदर जो खोज हुई है वो है 118 पिरामिड्स। अब जो सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों वो ये है कि आखिर इन पिरामिड्स को बनाया क्यों गया था। सो दोस्तों जो इजिप्शियन हुआ करते थे वो आफ्टर लाइफ कॉन्सेप्ट में बिलीव किया करते थे। वो बिलीव किया करते थे हमारे मरने के बाद हमारी जो आत्मा है वो अंडरवर्ल्ड में जाती है और वहाँ भगवान हमारी आत्मा को जज करते हैं और जिन लोगों ने अच्छा किया है वो जिंदा रहेंगे इस आफ्टर लाइफ कॉन्सेप्ट में। सो दोस्तों मैं ये बता देना चाहूँगा जिन फेरोज़ की मैं बार बार बात कर रहा हूँ वीडियो के अंदर, वो फेरोज़ आखिर कौन हुआ करते थे। उस समय में जो राजा महाराजा हुआ करते थे इजिप्शियन के अंदर उनको ये लोग फेरोज़ कहा करते थे। तो फेरोज़ जो हुआ करते थे दोस्तों वो अपना खाना, खजाना, जेवर, कपड़े सब अपने टॉम्ब के अंदर ही रखा करते थे, जिससे कि मरने के बाद ये सब कुछ उनके काम आ सके। अब आप सब ये बात तो जानते ही होंगे कि दुनिया के 7 अजूबों के अंदर पिरामिड ऑफ गीज़ा का नाम भी आता है। ये पिरामिड और उसके टॉम्ब आज तक पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं करे गए हैं और कई थ्योरिस्ट तो ये भी मानते हैं कि ये जो पिरामिड ऑफ गीज़ा हैं ये किसी टाइम में पावर प्लांट भी होते थे। इन पिरामिड से जुड़ी दोस्तों एक थ्योरी है जिसे ओरायन कोरिलेशन थ्योरी कहते हैं। इसमें अगर आप रात के समय पिरामिड को देखोगे तो आप देखोगे कि ये तीनों पिरामिड रात में आसमान में तारों के नक्षत्र के साथ अलाइन करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया था द ओरायन बेल्ट। इस सिनेरियो को देखकर कई थ्योरिस्ट तो ये भी मानते हैं कि उस समय में एलियंस धरती पर आए थे और अपने साथ कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर के आए थे और उसी से ये सब हो पाया। अब इन पिरामिड्स को दोस्तों एलियंस ने बनाया या फिर खुद इंसानों ने, आज तक इसका पता तो कोई नहीं लगा पाया। पर दोस्तों इजिप्ट के गीज़ा पिरामिड्स का और उन दूर तारों का आपस में कोई कनेक्शन तो ज़रूर है। साथ में कई थ्योरिस्ट तो ये भी कहते हैं कि वो एलियंस इन तीनों तारों में ही रहते हैं और अपने कनेक्शन को दर्शाने के लिए इस तरह का अलाइनमेंट कर कर दिखाते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे इन पिरामिड्स की टनल्स के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय है।
इन पिरामिड्स की टनल को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले दिमाग में जो ख्याल आएगा ना आपके, वो ये होगा कि इन टनल्स को जरूर पिरामिड्स की वेंटिलाइजेशन के लिए बनाया गया होगा। बट ये थ्योरी टोटल गलत है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब एक बार एक रोबोट को कैमरे के साथ इन टनल्स में भेजा गया तो कैमरे में जो नजर आया वो बड़ा ही हैरान कर देने वाला था। उस कैमरे में नजर आया कि इन टनल्स के एंड में दरवाजा था। तो फिर ये बात तो बड़ी क्लियर हो जाती है कि इन टनल्स को पिरामिड्स की वेंटिलाइजेशन के लिए तो बनाया ही नहीं गया था। और साथ में इन बंद दरवाजों पर ये मेटल जैसा कुछ था, जैसे कि ये लोग चाहते ही नहीं थे कि कोई इन दरवाजों को कभी खोले। अब दोस्तों, इन सब बातों के बाद भी क्या आप ये बात जानते हैं कि अगर आप पूरी दुनिया का ज्योग्राफिकल सेंटर मैप में ढूंढेंगे तो वो कहाँ पर निकलेगा? तो वो दोस्तों निकलेगा पिरामिड्स ऑफ गीजा। हाँ, ये हो सकता है कि एक इत्तेफाक हो, पर सोच करके देखिए आप दोस्तों, ये पिरामिड्स तब बनाए गए थे जब किसी को धरती की कोई नॉलेज ही नहीं हुआ करती थी। उस समय तो दोस्तों ये भी डिस्कवरी नहीं हुई थी कि हमारी धरती गोल है। उस समय के लोग धरती को फ्लैट माना करते थे। और इतनी सारी चीज़ों के बावजूद भी उस समय के लोग आखिर अर्थ का जो सेंटर है उसको वो कैसे ढूंढ लिए? ये है ना दोस्तों बड़ा ही सच में रहस्यमय। अब दोस्तों, इन पिरामिड्स में इस्तेमाल होने वाला स्टोन या पत्थर कह लीजिए, किसी भी आम पत्थर से लाखों गुना मजबूत है। हमारे साइंटिस्ट आज तक पता नहीं लगा पाए कि आखिर ये है क्या। ये दिखता तो लाइमस्टोन की तरह ही है, पर ये लाइमस्टोन भी नहीं है। तो ये आखिर क्या है? और ऐसे स्टोन या पत्थर इन पिरामिड्स को छोड़कर पूरी धरती पर दोस्तों आज तक कहीं नहीं मिले हैं। इन पिरामिड से बस थोड़ी ही दूरी पर इजिप्शियन डेजर्ट है, जो कि बहुत ही ज्यादा गर्म इलाका है दोस्तों। इन पिरामिड्स को ऐसे तैयार करा गया था कि बाहर चाहे कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, इन पिरामिड्स के अंदर का जो टेम्परेचर होगा वो 20 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, जो कि बहुत ही कंफर्ट टेम्परेचर होता है हम इंसानों के लिए। अब दोस्तों, मैंने जो वीडियो की स्टार्टिंग में आपको ये स्टैचू दिखाया था, द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा, जिसका चेहरा तो इंसान का है पर बॉडी इंसान की नहीं है। थ्योरिस्ट तो इसको एलियन म्यूटेंट क्रिएचर भी कहते हैं। कोई नहीं जानता कि आखिर इसे क्यों बनाया गया था। ये वीडियो दोस्तों हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा।